नमस्कार, मैं हूं सौरभ। देश के अंदर तो भारत बंद का कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान में आज सुबह से ही भारत बंद की हेडलाइंस चल रही हैं। केजरीवाल और कांग्रेस का नाम लेकर पाकिस्तान में मोदी विरोधी शोज का टेलीकास्ट हो रहा था। आज हमने कराची से लंदन तक और ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक हो रहे प्रोटेस्ट पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखिए, आप समझेंगे कि किसानों के नाम पर मोदी को घेरने के लिए कहां-कहां पाकिस्तानी घुसपैठियों की एंट्री हो गई है। इंडिया में एक ख़ास फ़लसफ़ा लेके 5 लाख सिख जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं 12 दिन से। भारत में किसानों की नई ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज मुल्कगीर हड़ताल। सिखों ने इलेक्शन में भी मुस्तरद कर दिया था बीजेपी गवर्नमेंट को और वोट नहीं दिया था नरेंद्र मोदी को। आपको नहीं लगता कि इस बात का भी गुस्सा निकाला जा रहा है? पाकिस्तान में मोदी के विरोधी हेडलाइन बना रहे हैं और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल जोर जोर से कांग्रेस का नाम चिल्ला रहे हैं। आज मुल्कगीर हड़ताल। एक और इम्पोर्टेंट खबर है और वो है इंडिया से जी। भारतीय किसान एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 अदवार हो चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके हैं, जिसके बाद अब भारतीय किसानों ने पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान किया है। भारतीय किसानों के इस एहतजाजी कॉल को कांग्रेस समेत 18 अपोजिशन जमातें और 10 ट्रेड यूनियंस की हिमायत हासिल है। हिंदुस्तान में बंद बेअसर हो गया, लेकिन पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स की नजर दिन भर इसी पर रही। बंद की चुन चुन कर तस्वीरें चलाई गई और एंटी मोदी स्क्रिप्ट्स पढ़ी गई। भारत में किसानों की नई ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज मुल्कगीर हड़ताल। अपोजिशन जमातों और ट्रेड यूनियंस की जानिब से हड़ताल की हिमायत। मुतादिद रियासतों में मुजाहिरीन ने ट्रेनें रोक दी। रियासतों को मिलाने वाली मुतादिद शाहराहों पर एहतजाज। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल घर में नजरबंद कर दिए गए। नरेंद्र मोदी खुद भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और अमली इक़दाम सामने नजर आ रहे हैं। हम ज़बानी कलामी बात तो कर नहीं रहे, सामने नजर आ रहा है कि कौन कौन है जो वहाँ पे तहरीकें चलाने के लिए वहाँ पे कोशा है। आपके सामने कि कोई भी वहाँ पे खुश नहीं है। भारत में ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का मुल्कगीर एहतजाज जारी। ट्रेनें रोक दी, टायर जलाए, राब्ता सड़कें बंद कर दी। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल घर में नजरबंद। अपोजिशन की 24 जमातों का किसानों की हिमायत का ऐलान। अब तक हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। मुज़ाकरात का अगला दौर कल होगा। इंडियन हाई कमीशन के सामने पूरे बर्तानिया से हजारों की तादाद में सिख यहाँ पर जमा हुए। लाहौर से इस्लामाबाद, लंदन से न्यूयॉर्क और कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक इस वक्त पाकिस्तान ने अपने गुर्गे सेट कर रखे हैं। सरकारी खर्च पर पाकिस्तानी रिपोर्टर्स विदेश पहुंच गए हैं। इस पाकिस्तानी रिपोर्टर को ध्यान से देखिए, हाथ में पाकिस्तानी चैनल की माइक आईडी और लंदन में भीड़ के बीच खड़े होकर वहां से नॉन स्टॉप लाइव कमेंट्री। इंडियन हाई कमीशन के सामने पूरे बर्तानिया से हजारों की तादाद में सिख यहाँ पर जमा हुए और उन्होंने जो इंडिया में इस वक्त जो पंजाबी किसानों के ऊपर जो मोदी हुकूमत की तरफ से जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ उन्होंने सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पूरे बर्तानिया के तकरीबन 8 बड़े शहरों में मुख्तलिफ मुजाहरे हुए, लेकिन ये वाला जो लंदन वाला मुजाहरा है ये अपनी नवैयत का सबसे बड़ा मुजाहरा था। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। किसानों की आड़ में खालिस्तानी एजेंडे को पुश करने के लिए पाकिस्तानी रिपोर्टर्स बाकायदा कैमरे पर लोगों के रिएक्शन लेते हैं, उनसे मोदी विरोधी डायलॉग्स बुलवाते हैं। बातें सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि किसान आंदोलन के नाम पर देश के बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। क्योंकि दिल्ली फतह की बात होती है, खुलेआम खालिस्तान के समर्थन की बात की जाती है और सबका लाइव टेलीकास्ट भी होता है। दिल्ली ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ सिलसिला दिल्ली ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़े हैं। मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ आज से पहले मैंने इस लेवल का ना प्रोटेस्ट देखा है और ना मोदी खिलाफ इतने नारे देखे हैं। We're all here supporting Khalistan. If it wasn't for Khalistan, we wouldn't be in this mess in the first place. So all for Khalistan, down with the Indian government. Here for Khalistan. We're not here for a Kisan Union or anything like that, or taking the laws back. We want our sovereign state of Punjab. Indian Sarkar! Indian Sarkar! जियो न्यूज का जो पाकिस्तानी पत्रकार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वाली बातों का प्रसारण कर रहा था उसका नाम मुर्तजा अली शाह है
और ये सिर्फ अपने चैनल के लिए लंदन से लाइव नहीं कर रहा था, बल्कि ये पाकिस्तानी रिपोर्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी लगातार एक्टिव था और बैक टू बैक अपने YouTube अकाउंट पर भड़काऊ वीडियो अपलोड कर रहा था। कई घंटों तक लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने पाकिस्तान से मिले हुए खालिस्तानी गुर्गे हंगामा करते रहे। उनका इरादा इंडियन हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का भी था। इसीलिए एम्बेसी में मौजूद लोगों ने भारत के तिरंगे को सबसे पहले सिक्योर किया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कई तारी कंट्री मगर मोदी विरोधी हंगामे की ये तस्वीरें सिर्फ लंदन तक सीमित नहीं है। इनका दायरा ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूयॉर्क तक फैल चुका है। सारे किरदार भले ही अलग अलग हो, लोकेशन भी दूसरी क्यों ना हो, मगर सबकी स्क्रिप्ट सेम टू सेम है। सबका एजेंडा क्लियर है, मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करना, और ऐसा करते हुए सारे खुद ब खुद एक्सपोज भी हो रहे हैं। मसलन ऑस्ट्रेलिया की पहली तस्वीर देखिए और इस शख्स की बातें सुनिए। परसों भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਰੈਂਜਣ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਊਗੀ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੰਨੀ ਗਾਲ ਭਰਾਈ ਆ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੱਥ खड़ा करो। हम पहले दिन से आपको बताते आए हैं कि सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर जितने भी हैशटैग चल रहे हैं, जितने भी मैसेजेस और वीडियोस वायरल कराए जा रहे हैं, उसे एजेंडे के तहत फैलाने वालों की भी कमी नहीं है। यानी आग में घी डालने वाले ऐसे पोस्ट का फरमान भी इसी तरह की भीड़ से जारी हो रहा है। दूसरी गल मैं एक होर कहना, जिन्ने भी मेरे वीर सोशल मीडिया चला रहे आ, एक हथ जोड़ के बेनती करदा, सारा मुरे सिर थले करके करदा, जिन्ने देर तक तुसी उस संघर्ष चल रहा वा, कोई हैप्पी बर्थडे होवे, कोई मैरिज एनिवर्सरी होवे, कुछ भी, सब को रोक दियो। एक लहर बनाओ यार। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ। ऑस्ट्रेलिया से आए वीडियो से सिर्फ किसान आंदोलन वाला एजेंडा एक्सपोज नहीं हो रहा, बल्कि बातें सुनकर मोदी के खिलाफ जो प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है उसके सबूत भी मिलते हैं। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗਿੱਜੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 2 ਕੱਪ ਨਾਲ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਬਣਾਣਾ। ਮੋਦੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੋਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ, ਆਪ ਬਣੋ, ਅੱਗੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣਗੇ। ब्रिटेन की ही तरह ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ लोकेशन और किरदार चेंज होते हैं। विरोध की पटकथा हर जगह एक जैसी होती है और लगभग ज्यादातर में कोई न कोई पाकिस्तानी एंगल जरूर नजर आता है। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं तौफीक अहमद, आपका मेज़बान। आप हमें हमेशा सुनते हैं हर गुरुवार 8 बजे से 10 बजे तक 89.3 FM पर। आज हम आए हैं क्वेकर्स हिल में राइट्स पार्क पर, जहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रैली निकाली जा रही है। दिस इज़ अ प्रोटेस्ट टू सपोर्ट द फार्मर्स ऑफ इंडिया
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं। भारत का किसान भाई बहुत खुशहाल है। कनाडा में भी ऐसी कई तस्वीरें आई हैं, ऐसी नारेबाजियां सुनाई दी हैं जिनमें खालिस्तानी साजिश को साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। अभी भी सुनियोजित तरीके से ऐसे वीडियोस वायरल कराए जा रहे हैं। मोदी ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਖ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ है। हम डे 1 से आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे ऐसे प्रोटेस्ट पूरी तरह स्टेज्ड हैं। सारी तस्वीरों को फैलाया जाता है, इंस्टाग्राम और ट्विटर से लाइव टेलीकास्ट होता है। यकीन नहीं होता तो गौर से सुनिएगा। We're going back where we started over intro. By the way, if you guys want to watch this live, Instagram is there. Instagram is there. You guys want to watch it live? Instagram rocks. पाकिस्तान इन्हीं तस्वीरों को हाथों हाथ लेने को तैयार बैठा है। सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा है। खालिस्तानियों के साथ मिलकर आईएसआई कोई बड़ी साजिश रच रही है और इसके सबूत पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में दिखाई देने लगे हैं। एक अहम सवाल मेरे जहन में आया कि सिखों ने इलेक्शन में भी मुस्तरद कर दिया था बीजेपी गवर्नमेंट को और वोट नहीं दिया था नरेंद्र मोदी को। आपको नहीं लगता कि इस बात का भी गुस्सा निकाला जा रहा है? और दूसरी बात यह कि जो आपकी तहरीक है, खालिस्तान तहरीक है, अब आपको नहीं लगता कि वक्त की ज़रूरत बन गई है या फिर बहुत ज़्यादा ये वक्त अहम है कि अब ये तहरीक ज़ोर पकड़ेगी और अब वाकई जो जिस तरह भारत का, हिंदुस्तान का सीना चीरकर हमने पाकिस्तान हासिल किया था 1947 में, तब भी मुसलमानों के साथ यही सलूक हो रहा था जो आज सिखों के साथ वहाँ पर हो रहा है। मुसलमान भी सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे तमाम माइनॉरिटी सफ़र कर रही हैं। आपको नहीं लगता है कि बेहतर वक्त और लगता है कि वक्त की ज़रूरत है कि अब हिंदुस्तान का सीना चीर कर और पाकिस्तान भी निकलेंगे वहाँ से? इस बुखलाहट को दूर करने के लिए पाकिस्तानी चैनल पर बैठे खालिस्तानी ने जहर उगला जिसे सुनाना सही नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तानी चैनल्स ने खुद को तो एक्सपोज कर ही दिया है, क्योंकि मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार हो रही है। इस बुखलाहट को दूर करने के लिए भारत में किसानों की इस एहतजाज को खालिस्तान तहरीक का रंग भी दिया जा रहा है और ये तासुर पाया जा रहा है कि ये एहतजाज खालिस्तान तहरीक का रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि इसी एहतजाज के दौरान भारतीय पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजीर दाखिला अमित शाह के साथ होने वाली मीटिंग नतीजा खेज साबित नहीं हुई है। और फिर इस मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दिल्ली सरकार को सिखों के जो मसाइल हैं इनका हल निकालना होगा, वरना इससे भारतीय सलामती को खतरात लाक हो जाएंगे। दिल्ली के 5 पाकिस्तान में चल रहे खालिस्तानी ड्रामे के ऐसे एक नहीं और भी वीडियोज हैं। वक्त हरियाणा दिल्ली के 5 रास्ते हैं दिल्ली दाखिल होने के, 5 के 5 रास्तों पे इस वक्त हरियाणा और उत्तर प्रदेश 5 लाख सिख जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं 12 दिन से। कनाडा के वज़ीर आज़म उनकी हिमायत में आ चुके हैं। बरतानिया के 39 मेंबर्स अरकान पार्लिमान बरतानिया के, वो अपनी गवर्नमेंट को ख़त लिख चुके हैं कि जनाब इस इशू को सॉल्व करें। यानी सबकी लाइन लेंथ एक जैसी है। कराची से लंदन, न्यूयॉर्क से सिडनी और कनाडा के ओट्टावा तक किसान आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान और खालिस्तान की घुसपैठ हो चुकी है, जिसके सबूत कैमरे पर हैं और सारे किरदार पूरी तरह एक्सपोज।
किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके घर पर होने वाली किसानों के साथ बैठक अब पूसा संस्थान के गेस्ट हाउस में होगी। किसान नेताओं का डेलीगेशन अब पूसा संस्थान की ओर रवाना हो गया है, जहां थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। किसानों के नाम पर आज विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की। किसान आंदोलन के बीच मोदी विरोधियों ने भारत बंद का प्रयोग किया था। दिल्ली से लेकर बैंगलोर तक इसे मेगा शो बनाने की तैयारी थी, लेकिन पब्लिक ने ही नेताओं को क्लियर एंड लाउड मैसेज दे डाला। ये भारत बंद की कलर पिक्चर है और इसमें जबरदस्त ड्रामा है, जबरदस्त स्क्रिप्टिंग है, जबरदस्त सिलेक्टेड चीजें हुई हैं। 20 तस्वीर देखते हैं, उसके हिसाब से आपको समझाते हैं 20 तस्वीरों में 20 नेताओं का शक्ति प्रदर्शन का तरीका क्या है। भारत बंद प्योर पॉलिटिकल था। राजनीति के 12-15 चेहरे, उनके राज्य में उनकी लोकप्रियता कितनी बची है, उनके कहने से कितने शहर बंद हुए, कहां पर उल्टा उनका ही विरोध हुआ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का भारत बंद प्रयोग कैसा रहा। केजरीवाल ने भारत बंद का समर्थन किया था। इसके पहले उनके भारत बंद का असर नजर आता। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नजरबंद होने की खबर वायरल कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। उप मुख्यमंत्री और एमएलए पहुंच गए। ये सब क्यों पहुंचे और क्या हो रहा था, वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जेल बनाने से रोका इनको। किसानों के लिए ये लोग यहाँ के स्टेडियम को जेल बनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी ने रोका, तो आज इन्होंने मुख्यमंत्री जी के घर को जेल बना रखा है। आज आम आदमी मिल नहीं सकता जाके मुख्यमंत्री से। ये पुलिस परमिशन देगी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए? मुख्यमंत्री जेल में बंद है ना। ये तब हुआ जब थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया कि अरविंद केजरीवाल कल रात होटल गए थे। ये दावा एकदम बेबुनियाद है। आपके कुछ साथी भी वहाँ मौजूद थे, वो खुद भी जानते हैं, उन्होंने देखा है, आप भी देख सकते हैं कि वहाँ पे मूवमेंट में किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अपनी सारी एंगेजमेंट्स जो है रूटीन में जो उनको मीट कर रहे हैं, उनके आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वही नहीं, आसपास के जो भी इलाके के जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनकी वो भी अपनी नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं। हमने इलाके में पुख्ता इंतजाम किए हैं सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। भीड़ के साथ उप मुख्यमंत्री अंदर जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस कह रही है सीएम हाउस से परमिशन नहीं मिली। इसके बाद क्या हुआ वो भी देख लीजिए। मैं स्पीकर पे ले रखा हूँ आपको। ये लोग कह रहे हैं सीएम ऑफिस से हमने पूछा है कि आ सकते हैं। सारे लोग अपने आप लोग कह रहे हो आप करेंगे, हमें कोई नहीं। अब जरा नजर डालते हैं दिल्ली में भारत बंद का कितना असर रहा। ओखला मंडी में मौजूद हैं, लेकिन ओखला मंडी की दुकानें खुली हुई हैं। सब्जियां यहां आज की आई हैं, ताजा सब्जियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि जनता थोड़ी कम आई है, लेकिन दुकान जरूर खुली है। में दुकानें खुली हुई हैं, कुछ बंद भी हैं, लेकिन भारी तादाद में वो दुकानें हैं जो आज यहाँ पर खुली हुई है। लोगों की आवाजाही चल रही है, लोग अपने घरों से मार्केट के लिए निकल रहे हैं, और यही वजह है कि जो दुकानें बंद भी थी अब वो एक एक करके खुल रही हैं। ठीक सामने ये जो और शॉप्स हैं वो ओपन हो रही हैं। दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद हैं। ये वो होलसेल मार्केट है जहाँ से पूरे हिंदुस्तान में सामान जाता है, हर तरह का सामान जाता है। और यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजर आएगी आपको बाजार खुला दिखाई देगा। एक दो दुकानें बंद हैं, लेकिन आम दिनों के मुकाबले लोग यहाँ जरा कम हैं। आपको बता दें कि भारत बंद की आशंका के चलते जनता थोड़ी कम आई है, लेकिन दुकानें अमूमन सभी खुली हुई हैं। भारत बंद का समर्थन अखिलेश यादव ने भी किया था। भारत बंद कराने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लाल रंग की टोपी पहनकर हाथों में पार्टी के झंडे लेकर निकल पड़े। विधानसभा के बाहर मौन विरोध किया गया।
ट्रेन के सामने लेटकर हंगामा हुआ। फ्रंट एंगल से लगेगा ट्रेन को जबरदस्ती रोका गया है, रेल जाम कर दी गई है। लेकिन जैसे ही कैमरे का साइड एंगल नजर आएगा, पूरी कहानी ही बदल जाएगी। ट्रेन पहले से रुकी हुई थी, बस मौका मिला और ट्रेन के सामने फोटो खिंचाने का कंपटीशन शुरू हो गया। लखनऊ में अखिलेश के भारत बंद प्रयोग की रियलिटी रिपोर्ट भी देख लीजिए। लखनऊ का ये मशहूर अमीनाबाद बाजार है और इस बाजार में आज के भारत बंद का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ जितनी कपड़ों की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं, सब दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं और भीड़ भी काफ़ी है। लोग शॉपिंग करने में भी इस बाज़ार में काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आज भारत बंद है लेकिन असर आपके यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। तो कुछ नहीं असर दिख रहा है, यहाँ सब बाजार खुला हुआ है, पूरा अमीनाबाद खुला हुआ है। इस चौराहे पे जाड़े के दिनों में मक्खन मलाई का पूरा बाजार लगता है और आज बंद के दिन आप देखिए जितनी दुकानें रोज लगती हैं आज भी उतनी लगी हुई हैं। आज भारत बंद है तब भी आप लोग मक्खन मलाई लेके आए हैं। मैम ऐसा कुछ नहीं, भारत तो ऐसा हमको लगा नहीं कहीं बंद है, क्योंकि हर जगह हमने देखा है कि हर जगह दुकानें लगी, तो हम लोगों ने हम लोग को तो छोटा कारोबार है, हम लोग को तो लगाना जरूरी है। भारत बंद है, उसका क्या असर आप देख रहे हैं? मैम कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब ऐसे के वैसा खुला हुआ है, सब चल रहा है। दरअसल अब पब्लिक बंद के चक्कर में नहीं फंसती। पब्लिक कह रही है भैया काम करो, जो काम करेगा पब्लिक उसके साथ चलेगी। वो पुराना वक्त चला गया जब जनता बंद के चक्कर में अपना नुकसान कराती थी। बिहार में तेजस्वी एंड कंपनी ने भी बंद का ऐलान किया था। बात किसानों की जा रही थी, लेकिन सड़कों पर सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के झंडे नजर आए। बिहार में विपक्ष का भारत बंद पटना के डाक बंगले के आगे नहीं निकल पाया। पटना में डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी के पोस्टरों को, जेडीयू के पोस्टरों को जो पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं वो फाड़ रहे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार का एक पोस्टर है जिसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। उस पोस्टर को पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता वो उसे फाड़ रहे हैं और डाक बंगला चौराहे पर इस तरह के जितने भी पोस्टर लगे हुए थे उन सबों को फाड़ दिया गया है। और आप देखें इस पूरे चौराहे की तस्वीर, आप देखें काफ़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दलों के जो कार्यकर्ता हैं। पूरा डाक बंगला चौराहा ठप हो चुका है। अलग अलग अंदाज में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए रिक्शे पर सवार होकर कोई आया हुआ है, कोई जो किसान का हल लेकर यहाँ पर आया हुआ है, धान के बोरे लेकर लोग आए हुए हैं। तो अलग अलग अंदाज में ये प्रदर्शन चल रहा है। गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल ठप हो चुकी है। भीड़ इकट्ठा हुई, जमकर नारेबाजी हुई, अपनी अपनी पार्टी की तरफ से हल्ला बोला गया ताकि फोटो खिंच जाए, कल अखबार में छपे और टीवी पर एक दो बार नजर आ जाए। किसानों से कोई भी सरोकार नहीं था किसी का। फोटो सेशन हुआ, तमाशा हुआ और सब चले गए। महाराष्ट्र में भारत बंद का समर्थन ठाकरे पवार ने किया था। प्रदेश में सरकार अपनी है तो बंद का असर दिखाना भी जरूरी होता है। एनसीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और थोड़ा माहौल भी बनाया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर जंक्शन पर, जो कि मुंबई का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाया जाता है। यहाँ से मुंबई का ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे जो है दोनों तरफ रास्ते जाते हैं। इस हाईवे के एक बगल में जो है यहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दर्जनों कार्यकर्ता यहाँ पर इस कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जैसा करने को कहा गया था कैमरे के सामने वैसा ही हुआ, लेकिन मुंबई की पब्लिक ने सियासी बंद का कितना समर्थन किया उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस समय अंधेरी के साकीनाका इलाके पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं ट्रैफिक पूरी तरीके से नॉर्मल है। वहीं दूसरी तरफ जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से खुली हुई हैं, दुकानें बंद नहीं हैं। व्यापारियों ने पहले ही बोल के रखा था कि वो इस बंद को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लगातार कई महीनों तक दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इस वजह से वो भारत बंद का जो है समर्थन नहीं करते हैं। भारत बंद का बढ़ चढ़कर कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनके बंद का जवाब पब्लिक ने मोदी मोदी के नारों से दिया।
प्रदेश में कांग्रेस के विधायक रामचंद्र दागी और कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ दुकानें बंद कराने निकले, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी पब्लिक से ऐसा रिएक्शन मिलेगा। कानून किसान विरोधी है, व्यापार के नाम पे विरोधी है, साथ कह रहा हूँ। 10 दुकानें जहाँ आपको माल बेचना बेचो, मैं दुकान बंद नहीं करूँगा। 1 घंटे नहीं, 1 मिनट नहीं होगी बंद। मैं बंद कर दूंगा, शांति से निकल जाइए आप सब लोग। हमने बंद कर दूंगा, आपके बीच में आपकी बात करें। किसान का भारत बंद पूरी तरह से पॉलिटिकल बंद साबित हुआ। बैंगलोर में अपनी अपनी पार्टी के झंडे पोस्टर लेकर बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने एक नहीं चली। बेंगलुरु के टाउन हॉल की ये तस्वीरें हैं जहां किसान संगठनों का प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देखिए, ये बेंगलुरु का आइकॉनिक टाउन हॉल है और यहाँ पर बैल गाड़ी लाई गई है। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक असर की बात कर लें, एक बार आप देखें, इस टाउन हॉल के जो सामने वाला हिस्सा है उसको पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है ताकि जो पीछे ट्रैफिक है उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ट्रैफिक यहाँ पर सामान्य नजर आ रहा है बेंगलुरु की सड़कों पर। विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन के लिए भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन पब्लिक ने नेताओं को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया, भारत बंद अब नहीं होगा। भारत बंद के नाम पर पर्दे के आगे और पीछे क्या हुआ यह आपने देखा। सड़क के अलावा एक दूसरी लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। मोदी को बदनाम करने के लिए 100 तरह की बातें ट्रेंड कराई जा रही हैं। उनकी हकीकत क्या है और किसान भाइयों को इस ट्रैप से बचना क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ देखिए एक रिपोर्ट। किसानों के नाम पर पार्टी पॉलिटिक्स ट्रेंड कराने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर एक खड़ी ट्रेन के आगे कूद गए। लखनऊ के पास मल्हौर में साइकिल छाप वाले कुल जमा 18 कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, ट्रेन के आगे पटरी पर लेट जाने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड कर दिया। भारत बंद कैसे हुआ, सड़क से ज्यादा सोशल मीडिया पर बंद का असर क्यों रहा, उसे लखनऊ के इस वीडियो से समझना आसान है। समाजवादी पार्टी ने तो बताया कि उसके कार्यकर्ताओं ने किसानों के हक में भारत बंद कराया, लेकिन ये नहीं बताया कि मल्हौर में ट्रेन पहले से खड़ी थी। समाजवादियों ने ट्रेन को रोका नहीं, बल्कि रुकी हुई ट्रेन के सामने बस फोटो खिंचवाया। प्लेटफॉर्म से नहीं, जहाँ पे मालगाड़ी रुकी हुई थी उस तरफ पीछे से कुछ व्यक्ति आए और वो खड़ी मालगाड़ी पर खड़े होकर फोटो खिंचवाने लगे और इसकी सूचना जो प्लेटफॉर्म पे हमारे चौकी इंचार्ज को मिली, जो कि उसमें प्लेटफॉर्म पे ही मौजूद थे। जब वो उस तरफ दौड़े तो तत्काल विदिन अ मिनट वो लोग वहाँ से चले गए हैं। उसका वीडियो हमारे पास आ गया है, आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर 100 तरह की बातें ट्रेंड कराई जा रही हैं। सियासी पार्टियां हैशटैग चला रही हैं, कुछ फोटो और कुछ वीडियो बार बार घुमाए जा रहे हैं। इनमें सच कम और झूठ ज्यादा है। सोशल मीडिया पर जो सच लगता है वो असल में सच होता नहीं। अब देखिए ना, किसानों के नाम पर और क्या क्या ट्रेंड हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन एकता का ये डिमांड लेटर खूब वायरल हो रहा है। इसके पॉइंट नंबर 9 पर गौर कीजिए। इसमें किसानों की तरफ से मांग की गई है कि हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार बुद्धिजीवियों, लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं को फौरन रिहा किया जाए। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। आप भी सोच रहे होंगे कि कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे किसान बुद्धिजीवियों की रिहाई की मांग क्यों कर रहे हैं। कौन है ये बुद्धिजीवी जो जेल में हैं और जिनको किसान छुड़ाना चाहते हैं। क्या सच में ये मांगे किसानों की है या किसानों के नाम पर कुछ लोग दूसरा एजेंडा चला रहे हैं। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने सिंघू बॉर्डर जाकर किसान नेताओं से डायरेक्ट यही सवाल किया। ये हमारा एक डेमोक्रेटिक मांग है कि उनको रिहा किया जाए। पूरे देश में किसी भी, जैसे हम संघर्ष करते हैं ऐसे जो भी संघर्ष करते हैं, जो भी कोई उसमें फॉल्स केसेस में है, जैसे हमारे योगेंद्र यादव जी कोई फालतू में किसी केस में डाल दिया। जो 8
8 लोग वो हैं जो नौलखा वरवरा राव या उसके साथी हैं, और सबको हम रिहाई की मांग करते हैं। उसके और भी लोग जैसे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा होना चाहिए। बुद्धिजीवी लिखने वाला वो न तो किसान है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख है। वो उसकी बुद्धि पूरे देश के लोगों के लिए चल रही है। वो पूरे देश में जो गलत हो रहा है उसको लोगों को सामने रखने का प्रयास कर रहा है। अगर सरकार को कहीं पे उससे कोई नुकसान होता नजर आता है तो ऐसे वैसे कानूनों के तहत ऐसे व्यक्तियों को अंदर किया जाता है। ऐसे इंसान तो वैसे ही हमारा फर्ज बनता है जो किसी एक कम्युनिटी की बात ना करते हुए पूरे देश के हकों की बात करते हो, उनको तो बाहर निकालना चाहिए। हमारे बच्चे हैं जो बिना वजह किसी उन पे कोई केस नहीं और पकड़ के यूएपीए में अंदर दे दिए। हमने कहा ये गलत है, ये कोई ठीक बात कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने, किसी को नक्सली नेता बारबरा राव को रिहा कराना है, कोई योगेंद्र यादव से दिल्ली दंगों का मुकदमा हटाना चाहता है, कोई टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाले जेएनयू के छात्र नेताओं की रिहाई कराने के लिए धरना पर बैठा है। देश का किसान समझदार है, किसान इस हकीकत को समझता है, उसे अपना भला बुरा मालूम है, इसलिए वो बहकावे में नहीं फंसता। पॉलिटिकल पार्टियों के नेता सड़क पर बंद कराते हैं, चक्का जाम के नारे लगवाते हैं, मगर देश का किसान अपने खेतों में फसल उगा रहा है। बात अगर सिर्फ किसानों की होती, खेत और खलिहान की होती, बात अगर सिर्फ गेहूं, धान और एमएसपी की होती तो मामला कब का सुलझ चुका होता। यहाँ तो किसानों के नाम पर मंडी और एमएसपी के नाम पर कुछ और ही खेल चल रहा है। इसलिए आंदोलन सड़क पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। किसानों के नाम पर शरारत हो रही है। शरारत करने वाले लोग वही हैं जो कुछ दिन पहले किसी और मुद्दे पर शरारत कर रहे थे। आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। किसान मंडी और एमएसपी के बारे में एक्चुअल रिपोर्ट को उसके नंबर, डेटा और ग्राफिक्स के साथ समझना जरूरी है। तथाकथित किसान नेताओं के भाषण तो आपके पास बहुत आए होंगे, आज उसे हकीकत के तराजू पर तौलते हैं। मोदी ने फसलों की कितनी एमएसपी बढ़ाई, मोदी ने किसानों की कितनी फसल खरीद करवाई, मोदी ने किसानों के अकाउंट में कितने पैसे भेजे, मोदी ने किसानों को कितना बेनिफिट कराया। ये सब जानने के लिए कहीं सुनी बातें नहीं, पक्के फैक्ट्स वाली सच्ची रिपोर्ट देखना जरूरी है। तो कागज कलम निकाल लीजिए और कैलकुलेटर पर हिसाब जोड़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी व्यापार है, कोई भी काम है। सबसे पहले आपको संसद में पारित 3 कृषि कानूनों की मोटी मोटी बातें समझाते हैं। मोदी सरकार ने ये जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं, उनके मुताबिक मंडी सिस्टम बरकरार रहेगा, फसलों की एमएसपी जारी रहेगी, किसानों की जमीन कोई नहीं छीन सकता, किसानों का पेमेंट कोई नहीं रोक सकता, किसानों से ठगी कोई नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के जरिए किसान भाइयों के पास भी कई तरह के मैसेज आ रहे हैं। भड़काने वाले लीडर कई तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो रियलिटी टेस्ट में निकल कर आया है। सितंबर में बढ़ाई गई फसलों की एमएसपी, कृषि कानून पास होते ही एमएसपी बढ़ाई गई, लागत से 1.5 गुना के फॉर्मूले पर एमएसपी तय हुआ। एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद 2 गुने रेट से ज्यादा हुई। एमएसपी पर दलहन की खरीद 74 गुना ज्यादा रेट से हुई। किसान नेताओं और गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात से जुड़ी बड़ी खबर एक ब्रेक के बाद।